अरे माँ तुम आ गई। हाँ बेटा मैं आ गई। आज मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। ठीक है माँ। माँ लो पानी पी लो। सोनू बेटा तेरा बड़ा भाई कहाँ है? माँ वो ना किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा। अरे माँ, आज बड़ी जल्दी आ गई आप। हाँ बेटा, आज मेरे सिर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। दवाई नहीं ली आपने? ले ली बेटा मैंने। अब ठीक हो? हाँ आराम है अब तो थोड़ा। अच्छा माँ, मुझे आपसे ना कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। माँ मैं चाह रहा था कि मैं पढ़ लिख कर ना डॉक्टर बन जाऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, किसी ने आपको मना कराया है क्या? हाँ माँ, मना तो नहीं किया है, लेकिन वो ऐसा है ना कि वो पढ़ाई मेरी यहाँ पर रहकर नहीं होती। मैं पढ़ लिख कर ना MBBS डॉक्टर बनना चाहता हूँ। हाँ बेटा मैं तो खुद चाहती हूँ तू पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बने और मेरा नाम रोशन करे। हाँ माँ, लेकिन वो पढ़ाई यहाँ पर रहकर नहीं होगी, उसके लिए मुझे बेंगलोर जाना होगा। बेटा इतनी दूर बेंगलोर? मैं तो ये चाहती हूँ तू यहीं रह के पढ़ाई कर। मेरा और तेरे छोटे भाई का ध्यान कौन रखेगा? तेरे अलावा तो कोई है भी नहीं हमारा। माँ जाने दो ना भैया को, जब भैया पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे तभी तो हमारी घर की गरीबी दूर होगी। और रही आपकी ध्यान रखने की बात, तो माँ मैं हूं ना आपके लिए। बेटा सुमित, जब तू ये चाहता है कि अपनी माँ से अलग रह के तू पढ़ाई करे तो बेटा जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। लेकिन माँ मुझे उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी बेटा बता। माँ कम से कम 5 लाख रुपए की तो जरूरत होगी। 5 लाख? बेटा इतने पैसे तो। चलो कोई बात नहीं माँ, अगर इतने पैसे नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, मैं यहीं पर रहकर कुछ मेहनत मजदूरी कर लूंगा। मैं नहीं जाऊंगा बाहर पढ़ने। बेटा तू टेंशन मत ले, जिस सेठ के यहाँ मैं काम करती हूँ ना वो बहुत अच्छे हैं। हम उनको अपनी परेशानी बताएंगे ना, वो उधार पैसे हमें दे देंगे। तू अपनी पढ़ाई करियो बेटा। ठीक है माँ, जैसा आपकी मर्जी। लेकिन माँ आप इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी? बेटा तुम उस चीज के बारे में मत सोचो, बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। मैं ना कहीं से इंतजाम कर ही लूंगी, ठीक है? और लाखन, हाँ मालिक। वो हुसैनाबाद की जो ज़मीन थी वो हमारे नाम हुई या नहीं? मालिक अभी तक तो नहीं हुई है, हमने उससे बोला था तो बहुत नखरे दिखा रहा था। तुमने नाम नहीं लिया हमारा? लिया था मालिक, उसने कहा कि अभी टाइम नहीं है हमारे पास, बाद में बात करेंगे तुम्हारे मालिक से ही। उसको आज बोलना कि हम उससे मिलना चाहते हैं। ठीक है मालिक, बोल दूंगा। मालिक नमस्ते। मालिक नमस्ते राजू, नमस्ते, बैठो। मालिक आपसे कुछ मदद चाहिए थी। राजू बताओ हमें क्या मदद चाहिए? मना मत करना मालिक, आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं हम। अरे राजू हमारे आगे हाथ मत जोड़ा करो, तुम्हें पता है तुम हमें हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल पसंद नहीं हो। तुम्हें जो भी मदद चाहिए खुल के बताओ। मालिक हमें 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपए? हाँ मालिक। लेकिन राजू इतनी बड़ी रकम का तुम क्या करोगी? मालिक हमारा बेटा है ना बड़ा वाला सुमित, उसकी पढ़ाई के लिए वो डॉक्टर बनना चाहता है। अरे राजू ये पढ़ाई लिखाई करना सब रईस लोगों के काम हैं। तुम समझाओ अपने बेटे को, मेहनत मजदूरी करेगा तो वक्त की रोटी चैन से खाएगा। और रही बात पैसों की, तो हमारे खेतों में काम बहुत है, काम करता रहेगा और जेब में 4 पैसे भी रहेंगे। नहीं मालिक, मैं अपने बच्चों से मेहनत मजदूरी नहीं करवाना चाहती, मैं खुद मेहनत कर लूँगी। मैं अपने बच्चों को कुछ काबिल बनाना चाहती हूँ।
मालिक हमारी मदद कीजिए, मैं आपके पैसे सारे लौटा दूंगी, 1 साल का समय दीजिए बस। अरे राजू, हमें तुम्हारी खुददारी और तुम्हारी ईमानदारी पे खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें बताओ? 5 लाख रुपए चाहिए बस। 5 लाख रुपए? अरे लाखन, हाँ मालिक। जरा पैसे लेके आओ। जी मालिक। राजू, तुम्हें जितने पैसे की ज़रूरत हो तुम हमेशा हमें याद करना, हम तुम्हारी मदद हमेशा करेंगे। ठीक मालिक, मेरा बड़ा बेटा 1 साल के बाद सारे पैसे लौटा देगा आपको। मालिक ये लो राजू, पूरे 5 लाख रुपए। और हाँ, ये पैसे लेकर तो जा रही हो, मगर याद रखना 1 साल के अंदर अंदर हमें हमारे पूरे पैसे चाहिए, वो भी सूद समेत। और अगर पैसे नहीं मिले तो तुम जानते हो कि हम पैसों के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। नहीं मालिक, आप इस चीज़ से टेंशन मत लो, आपको 1 साल में आपके 5 लाख रुपए सारे मिल जाएंगे। ठीक है राजू, जाओ। मालिक धन्यवाद। कोई बात नहीं राजू, बस 1 साल में पैसे लौटा देना। हाँ मालिक। मालिक, तुमने 5 लाख रुपए ऐसे ही दे दिए इसे? तुम्हें भरोसा भी है ये लौटा देगी? अरे मूर्ख, गरीबों में जितना पैसा हो सके बांट दो, ताकि ये पूरी ज़िंदगी हमारे गुलाम बन के रहें। हमें पता है कि ये हमारे पैसे नहीं लौटा पाएगी, और ये आज के बाद पूरी ज़िंदगी हमारे यहाँ गुलाम बन के रहेगी। और इसके वो दोनों बेटे भी हैं जिन्हें ये पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहती है। सुमित बेटा, सुमित बेटा, सोनू। हाँ माँ बताइए। सुमित बेटा, ये लो तुम्हारी पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए। लेकिन माँ, आपने इतनी जल्दी इतने सारे पैसे का इंतजाम किया कैसे? बेटा तू इस बात की टेंशन मत ले कि मैंने पैसों का कहाँ से इंतजाम किया। तू बस अपनी पढ़ाई कर और मेरा नाम रोशन कर बड़ा डॉक्टर बनके, और इन गांव वालों को भी दिखा देना कि मेरा बेटा किसी से कम नहीं है। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो। आप देखना, मैं एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनकर आपका नाम रोशन करूँगा। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ। तू अपनी पूरी पढ़ाई करके जल्दी वापस आ जाना, तुझे हमारा सारा कर्जा भी तो उतारना है। माँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप देखना, मैं बहुत जल्द कामयाब हो जाऊंगा, और ये हमारे सर पर जितना भी कर्जा है ना, इसको मैं सबको उतार दूंगा। देखना आप। चुप हो जाओ माँ आप। देख सोनू, अब मैं जा रहा हूँ और 1 साल के बाद ही लौटूंगा। माँ का और इस घर का अब तुझे ही ख्याल रखना है। भैया आप टेंशन मत लो, मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी करूँगा और इस घर का भी ख्याल रखूँगा और माँ का भी। माँ, अब मैं चलता हूँ। अपना और सोनू का ख्याल रखना। हाँ बेटा, तू टेंशन मत ले, जल्दी वापस आ जाना। ठीक है माँ। चलो माँ। अरे राजू, हाँ मालिक। 2 महीने हो गए हैं, तुम्हारे बेटे को कोई फ़ोन आया? मालिक अभी तक तो मेरे बेटे का कोई फ़ोन नहीं आया। राजू, तुम बहुत भोली हो। हमें तो लगता है कि तुम्हारा बेटा किसी लड़की को लेकर भाग गया है। नहीं मालिक, मैंने अपने बेटों को ऐसा संस्कार नहीं दिए वो किसी की बेटी को लेके भागेंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं 1 साल के अंदर मेहनत मजदूरी करके आपके पैसे सारे दे दूंगी। अरे राजू, तुम्हारी खुददारी और ईमानदारी पे तो देवताओं को भी शक नहीं हो सकता। हम तो इंसान हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि
जिसने कभी एक साथ 5 लाख रुपए ना देखे हों और अचानक से उसके हाथ में इतने सारे पैसे लग जाएं तो वो पागल हो जाता है। तो हमें तो यही लगता है कि शायद तुम्हारा बेटा पैसों के लालच में वशीभूत हो गया है किसी लड़की के साथ। नहीं मालिक, मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। हम तुम्हारे यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं, कभी हमारे अंदर लालच देखा जो हमारे बच्चे ऐसा करेंगे? कोई बात नहीं राजू, हमारा बस कहने का फर्ज था तो हमने कह दिया। मगर याद रखना 1 साल के बाद हमें हमारी रकम वापस मिल जानी चाहिए। ठीक है मालिक। ठीक है, अब तुम काम करो। और हाँ, हमारे कमरे में थोड़ा कबाड़ा ज़्यादा हो रहा है, वहाँ ठीक से सफाई कर देना। ठीक है मालिक। सोनू बेटा, हाँ माँ। 1 साल हो गया, अभी तक तेरे भाई का कोई फोन नहीं आया और कोई अता पता भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है माँ, सुमित भैया किसी काम में बिजी होंगे, कर लेंगे वो फोन। ऐसा ना हो कि वो हम दोनों को भूल जाए। नहीं माँ, मुझे सुमित भैया पर पूरा भरोसा है, वो एक दिन जरूर लौट के आएंगे। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। माँ आप कहाँ जा रही हो? बेटा, काम पे भी तो जाना है, काम नहीं करूँगी तो खाएंगे क्या? नहीं माँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आपको नहीं पता तुम्हारी कितनी तबीयत खराब है? नहीं बेटा, मुझे जाना होगा। मैं काम नहीं करूँगी तो घर का खर्चा पानी कैसे चलेगा? माँ तुम्हें मेरी कसम, आप कहीं नहीं जाओगी। और रही बात खर्चा पानी की तो मैं उसका खुद ठा लूंगा, पर मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, ठीक है? अरे थोड़ा नीचे। अरे लाखन, जी मालिक। ये राजू 2 दिन से काम पर क्यों नहीं आ रही है? मालिक, आपको ये तो याद है कि वो 2 दिन से काम पे नहीं आ रही है। ये भी याद है कि आपसे उसने 5 लाख रुपए लिए थे और 1 साल का टाइम मांगा था, और 1 साल से टाइम ऊपर हो गया है, इसलिए वो काम पे नहीं आ रही है। शायद वो पैसे लेके भूल चुकी है तुम्हारे पैसों को। हमारे पैसे लेकर कोई भूल जाए, ये हो नहीं सकता। और हम अगर किसी को पैसे देते हैं तो वसूलना भी जानते हैं। मालिक, हमने आपसे पहले ही मना किया था कि उस औरत को पैसे मत दीजिए, पर आप नहीं माने। अब कैसे लोगे उससे पैसे? अब तुम बस हमारे साथ चलो, अब देखना हम उसके साथ क्या करते हैं। राजू, राजू। मालिक आप, और यहाँ कैसे? हाँ राजू, हमें तो यहाँ आना ही पड़ता, तुम तो हमें भूल ही गई हो। नहीं मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी 2 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसलिए मालिक हम काम पर नहीं आ पाए। तुम काम पर आओ या मत आओ, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें याद है 1 साल पहले तुमने हमसे 5 लाख रुपए लिए थे और 1 साल बाद लौटाने का वादा किया था। हाँ मालिक। कहा था? हाँ। तो अब क्या हुआ? वक्त 1 साल से ऊपर हो चुका है और तुमने हमारी एक फूटी कौड़ी तक नहीं लौटाई। हम यहाँ पर आज आए हैं तो कुछ भी लेकर जाएंगे। मालिक, हम आपके पैसे सारे मेहनत मजदूरी करके सारे लौटा देंगे। कब लौटा दोगी? कब? हम यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, या तो हमें पैसे चाहिए या फिर कुछ और। मतलब मालिक, मैं कुछ समझी नहीं। समझने समझाने का वक्त अब गया रज्जो। अब जैसा हम बोलते हैं वैसा करो। हम अगर पैसा देने जानते हैं तो उनको वसूलना भी जानते हैं। मालिक, ये आप क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें। छोड़ना होता तो छोड़ चुके होते हैं। हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए, या तो पैसा या फिर इज्जत। हमने तुमसे पहले ही कहा था, हम पैसों के बदले में कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप इतनी नीच हरकत कैसे कर सकते हो? हम मालिक, पैसों के तो लिए आपके कुछ भी कर सारे सकते पैसे हैं। लौटा देंगे। सोनू! चलो अंदर। सोनू! ये पैसे दे सकते हैं तो वसूलना भी जानते हैं। सोनू! हरामजादे, छोड़ मेरी माँ को।
और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की? मुझे नहीं पता था तू पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाएगा। छोड़ मेरे बेटे को, छोड़ मेरी माँ को, छोड़ मेरे बेटे को। पैसे कैसे वसूलने में तुम जानता हूँ। धनराज! बेटा आ गया, तू कहाँ चला गया था? मैंने तेरा कितना इंतजार किया। माँ, अब मैं आ गया हूँ ना, अब देखना, अब सब ठीक हो जाएगा। रामजादे, नीच, मुझे नहीं पता था कि तू इतना गिर जाएगा। तूने मेरी माँ के साथ इतनी गंदी हरकत करने की कोशिश की। रामखोर, 5 लाख रुपए थे ना तेरे? हाँ, ये पकड़, पूरे 10 लाख रुपए, और इन्हें लेकर दफा हो, इससे पहले कि मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूं। निकल जा मेरी आंखों के सामने से, निकल यहां से, निकल। बेटा सुमित, तू कहाँ चला गया था? माँ, आप रो मत ना, अब मैं आ गया हूं ना, अब देखो, अब सब ठीक हो जाएगा। बेटा तू समय पे नहीं आता तो ये सेठ मेरे साथ कितनी गंदी हरकतें करता, मैं क्या बताऊं बेटा। माँ, अब कुछ नहीं होगा। अब आपको ना, अब आपको कहीं पर मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपका बेटा बेंगलोर का सबसे बड़ा डॉक्टर बन चुका है। अब आप देखना, मैं इस गांव का ना जितना भी हम पे कर्जा है मैं सबको उतार दूंगा। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ।